इधर संसद में कांग्रेसी सांसद तरुण गोगोई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अपराधी को सजा देने की बात कर रहे थे और उधर कश्मीर में हमारी सेना उन आतंकियों को जन्नत भेजने में व्यस्त थी। संयोग से ये दोनों घटनाएं एक समय और ऐसे घटित हुई कि कई पार्टियों को ये भ्रम तक हो गया कि हो ना हो मोदी सरकार ने उन आतंकियों को कहीं बांध कर रखा था और संसद में सवाल उठते ही सबको निपटा दिया। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, वो जानना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरभि राजपूत और एक नए मुद्दे के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। असल में ये हुआ कि जिस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान का निपटारा किया, उसी ने इन आतंकियों को निपटा दिया। अब इसकी पूरी कहानी कुछ इस तरह से बनती है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें आतंकियों ने 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों को धर्म पूछकर मार दिया था। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और हर जगह से बदले की मांग उठने लगी थी। परिणामगत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और खास उन आतंकियों को जन्नत भेजने के लिए पूरी घाटी में हर नुक्कड़ पर तलाशी अभियान चलाया जाने लगा। लेकिन पिछले 96 दिनों तक ये पकड़ से बाहर रहे थे और पकड़ से बाहर रहे थे एक चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। लेकिन अतः इसी चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की एक तकनीक चूक से ऑपरेशन महादेव को मुमकिन बना दिया, जिसमें न सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा यानी कि टीआरएफ के आतंकियों को ढेर किया गया, बल्कि उनका शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा भी मारा गया। तो हुआ ऐसा कि 18 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। हर चेक पॉइंट पर सख्त निगरानी, गश्त तेज और सैकड़ों किलोमीटर में फैले जंगलों की गहन तलाश, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को भी लगने लगा था कि आतंकी किसी स्थानीय मदद से बेहद सुनियोजित तरीके से छुपे हुए हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने तलाश को व्यापक और तकनीकी रूप देना भी शुरू किया। थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी HUMINT, सैटेलाइट ट्रैकिंग और सिग्नल इंटरस्पेशन तकनीक के जरिए पूरे दक्षिणी कश्मीर को खंगाला गया और इसी दौरान एक ऐसा संकेत मिला जिसने पूरा खेल ही बदल डाला। जंगल के एक घने इलाके में एक चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का एक्टिव होना नोट किया गया। गौर करने लायक बात यहाँ यह है कि यह सिस्टम बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसकी पहचान तभी होती है जब कोई लगातार सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट करता है। यहाँ से सुरक्षा बलों को पहली पुख्ता जानकारी मिली कि ये आतंकी अब भी आसपास ही छिपे हैं। असल में चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम चीन की एक सैन्य उपयोगी तकनीक है, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी यानी HF और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी UHF बैंड्स पर भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मजबूत एन्क्रिप्शन होता है और ये दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी संचार की सुविधा देता है। साल 2016 में इसे आतंकियों के द्वारा WYSMS के नाम से इस्तेमाल किया गया था और ये लश्कर जैश जैसे संगठनों के लिए एक सुरक्षित माध्यम भी बना था। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसके सिग्नल को इंटरसेप्ट करना या ब्लॉक करना बेहद मुश्किल होता है और यही वजह थी कि ये तकनीक लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बहुत दूर था। लेकिन जैसे ही अल्ट्रा रेडियो के संकेत मिले, सेना और खुफिया एजेंसियों ने तत्काल ऑपरेशन महादेव की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का नाम उसी पहाड़ी से लिया गया जहां आतंकी छुपे हुए थे, माउंट महादेव। 28 जुलाई की सुबह पहली किरणों के साथ सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरना शुरू किया और भारतीय सेना, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते से इस संयुक्त अभियान का हिस्सा थी। मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। इसमें सभी आतंकियों और उनके शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को जहन्नुम भेज दिया गया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए, जिनमें AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, IED और पहलगाम हमले में प्रयुक्त गोला बारूद भी शामिल था। जानकारों का कहना है कि आतंकियों को अपनी लोकेशन उजागर होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
उन्हें इस तकनीक पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इसके लिए एन्क्रिप्टेड सिग्नल को पूरी तरह सुरक्षित मान लिया था। लेकिन ऐसा करते समय वे नए भारत की टेक्नोलॉजी और ताकत को भूल गए थे। लेकिन यही तकनीक उनकी अंतिम भूल भी साबित हुई, जिससे तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। जय हिंद।